अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ हैं इस वक्त ज़रमीन इकबाल साहबा जो काम करती हैं ख़वातीन की हरासियत के ख़िलाफ़। जो कमीशन है उसमें ये असिस्टेंट हैं और इस कमीशन की सरबराह जो हैं वो हैं मोहतरमा कशमाला तारिक साहबा। एक बड़ी ज़्यादती हुई है। ये जो सारे का सारा जो ऑफ़िस है ये बुनियादी तौर पर जो ख़वातीन को जो लोग हरासा करते हैं उसके ख़िलाफ़ है। कार्रवाई के लिए ये बॉडी बनाई गई, लेकिन वहाँ पर उसी ऑफ़िस में अगर आप करें इस तरह का वाक़या हो, FIA के अहलकार हों, मर्द अहलकार हों, वो आएँ और आकर किसी खातून के साथ ज़्यादती करें, तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है। तो ज़रमीन साहबा हमारे साथ हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी बताया था कि क्या सूरत हाल है, इनसे पूछ लेते हैं इनकी ज़बानी कि हुआ क्या था। ज़रमीन साहबा ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? सर ये वाक़या मेरे साथ 3 अगस्त बरोज़ बुध को पेश आया। मैं आई ऑफ़िस में तो मुझे हमादुल हसन सिद्दीकी साहब हैं, हमारे असिस्टेंट अकाउंट ऑफ़िसर। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम ज़रमीना आप एक रूम में बैठ जाइए, मैडम कशमाले के ऑर्डर्स के मुताबिक आप किसी से बात नहीं करेंगी। तो सर मैं एक रूम में बैठ गई। वहाँ पे ना कोई फ़ैन था ना कुछ, तो मुझे वहाँ पे बिठा दिया गया। शाम 6 बजे का टाइम हुआ हमारी छुट्टी का। तो मैं हमाद साहब के पास आई तो मैंने हमाद साहब से कहा कि हमाद साहब तमाम मुलाज़मीन अपने घरों को चले गए हैं, तो क्या मैं आप जाऊँ? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अभी आपको मैडम कशमाला मिलना चाह रही हैं आपसे। तो कुछ मिनट्स के बाद एक उनके नायब कासिद आते हैं, तो मुझे कहते हैं कि मैडम कशमाला आपसे मिलना चाह रही हैं। तो सर जैसे ही मैं उस रूम में जाती हूँ तो वहाँ पे मैडम कशमाला तो मौजूद नहीं होती। वहाँ पे 2 नामालूम अफराद होते हैं जो कि ज़ाहिर करते हैं कि हम FIA से हैं। अपना नाम जो जाहिर किया उन्होंने ओन और रिजवान मेहदी साहब के नाम से। तो मैं जब बैठती हूँ तो वहाँ पे वो मेरे से मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और ऑफिशियल के बारे में सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे 3 घंटे डिटेन रखा और मुझे ज़हनी दबाव देते रहे। इतना उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ कर दिया, मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे से छीन लिया गया कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही थी। रात 9 बजे के बाद जब मैंने उनसे अपना मोबाइल फ़ोन मांगा तो उन्होंने मुझे मोबाइल फ़ोन देने से इनकार कर दिया कि आपके फ़ोन पे अब कोई एक्सेस नहीं है। तो मैंने कहा सर मेरे पास कोई लीगल नोटिस नहीं है कि आप इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं मेरे से, तो कैसे आप मेरा फ़ोन मुझे नहीं देंगे? मेरे बूढ़ा बाप है जो घर इंतज़ार कर रहा है। तो सर उन्होंने नहीं दिया तो मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की। तो सुसाइड अटैम्प्ट करते हुए मैं बिल्कुल आउट ऑफ सेंसेस थी, कुछ पता नहीं चला। तो मुझे एक हमारे चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने बचाया। इन तमाम मामलात के दरमियान मैं एक बेबसी के आलम में अब वो देखती रही कि मुझे अभी मेरा फ़ोन वापस करते हैं। मेरा फ़ोन अभी तक मुझे वापस नहीं किया गया और छीना ज़बरदस्ती फ़ोन? जी बिल्कुल उन्होंने। कोई खातून एहलकार मौजूद थी वहाँ नो पर? सर वहाँ पे कोई खातून एहलकार। और जब इतने घंटे वो शाम के वक्त जब आप वहाँ पर गईं 2-3 घंटे वो मर्द उसी कमरे में आपके साथ रहे? जी बिल्कुल। हाँ जी, जब उन्होंने इंक्वायरी के दौरान तो मेरे साथ मौजूद रहे। जब मेरे से उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया तो वो मैडम कशमाला के रूम में चले गए। और मैडम कशमाला भी उस बिल्डिंग में मौजूद थी? अच्छा, फिर आप इतनी परेशान हुई, आपने कहा कि मैं खुदकुशी करती हूँ? जी सिर्फ सर मुझे लास्ट ऑप्शन खुदकुशी का ही नजर आया। लेकिन आइंदा तो आप मत ये सोचिएगा, इसलिए कि इस्लाम में ये हराम है। आपको पता है ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे पता है डेस्परेशन में आदमी ये सोचता है, लेकिन आपकी फैमिली है, आपके घर वाले हैं, वो अल्लाह ताला भी इस बात को कहता है कि नहीं आपने ये काम नहीं करना। अच्छा, फिर उसके बाद कोई आपने कंप्लेंट की कहीं पर? जी सर मैंने रात जब मुझे कोई वहाँ पे कैब कुछ भी नज़र नहीं आया तो मैंने 15 पे कॉल की। और जब 15 वाले आ गए तो मैंने थाना सेक्रेटेरिएट में अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करवाई। तो एप्लीकेशन पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई नहीं लिया गया वहीं पे थाना। अच्छा, क्या प्रॉब्लम, उनको आपसे झगड़ा क्या है? क्या किस वजह से वो आपको हरासा कर रही हैं? सर हरासियत का सामना तो हमें 2018 से ही था, लेकिन ये मैंने 6 माह पहले अपनी प्रमोशन के लिए एक केस फाइल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मजीद मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया कि आप हाई कोर्ट क्यों गई हैं? जी बिल्कुल। अब नाज़रीन देखें, बात यह है कि अगर प्रमोशन किसी इदारे से नहीं मिलती तो आप अपने राइट के लिए अदालत में अगर जाते हैं तो ये आपका वो आइनी और कानूनी हक है जो आईन पाकिस्तान आपको देता है, जो कानून पाकिस्तान आपको देता है।
और ये अगर उनको प्रमोशन मिलती, कुछ उनके प्रिविलेजेस में, पर्क्स में इजाफा होता, तो ये कोई कशमाला तारिक साहबा की अपनी जेब से तो जाना नहीं था। ये तो अगर डिज़र्व करती हैं, मेरिट पे आती हैं, तो कोर्ट इनके हक में अगर फैसला देती तो सरकार पाकिस्तान ने वो पैसे देने थे। लेकिन कशमाला तारिक इस पर इतनी खफा थी कि उनके डिसीजन के खिलाफ ही अदालत में क्यों गई हैं, और उन्होंने आपको टारगेट कर लिया इसी बिना पर। एग्जैक्टली सर, इसी बिना पे उन्होंने मुझे टारगेट किया। और जो आपके साथ मेरी बातचीत हुई, बहुत सारे दूसरे मुलाजमीन भी थे, वो भी इसी तरह की ग्रीवेंसेस के उनको वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बेसिकली ओम्बड्स पर्सन है, ख़वातीन की हरासियत के ख़िलाफ़ हैं, ख़ुद भी एक ख़ातून है, तो उसी इदारे के अंदर लोगों के साथ उनको हरासा किया जा रहा है। बिल्कुल सर, वहाँ पे ना सिर्फ ख़वातीन को हरासा किया जाता है, बल्कि मेल जो मेरे कोलीग्स हैं वो भी बेचारे हरासियत का सामना करते आ रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैम कशमाला से अगर कोई अपना लीगल राइट मांगते हैं, लाइक हमारी हाउस हायरिंग्स हैं वो स्टॉप कर दी जाती हैं, लाइक उनके अगर आप उनकी ज़ुबानी आप उनको भी इनवाइट कीजिए, उनकी ज़ुबानी सुनिए, तो वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पता चल सकेगा कि वो खुद बेचारे कितना हरासा हो चुके हैं इन तमाम टेन्योर के दौरान। एक अजीब सूरत हाल है। अभी आप ऑफिस जाती हैं, जाना शुरू किया आपने या अभी नहीं? सर, अभी तो मुझे इतना खौफ है कि पता नहीं मैं ऑफिस जाऊंगी तो वो मेरे साथ क्या करेंगी। अगर वो किसी नामालूम अफराद को बुला सकती हैं तो मतलब सर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डर है। मैं अभी ऑफिस नहीं जा रही। तो अभी आपने कोई छुट्टी वुट्टी ली है? क्योंकि वो तो गैर हाजिरी बना के तो अब वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं। सर हम तो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक की हुई है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। आपके चैनल के थ्रू भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, अब मुझे कुछ बता रहा था कि आपको फ़ोन आ रहे हैं कि आप अपनी दरख्वास्त वापस लें, सेटल करें, ये सारे का सारा मामला, कोई ऐसी भी कहानी है? हाँ जी सर, बिल्कुल। जो हमारे बाकी मेरे कोलीग्स हैं मेरा फ़ोन तो अभी ताहाल उन्हीं के पास है ही नहीं, उन्हीं के पास जी बिल्कुल। हमारे जो बाकी तमाम कोलीग्स हैं उन्हीं को मुनीब अहमद सिद्दीकी की जानिब से, जो उनके स्टाफ ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से कॉल मौसूल हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आप अपनी एप्लीकेशंस वापस लें। इवन कि उन्होंने हमारे ऊपर एप्लीकेशन, हमारी तो फाइल नहीं हुई एफआईआर के लिए, उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया। वो क्या किया उन्होंने? सर वो ये कि इन्होंने जो गवर्नमेंट का सामान है उसको नुकसान पहुंचाया, बस जस्ट सर तो आपको हरास करने के लिए कोई आप पर इल्जाम लगा दिया कि आपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, रेप्यूट को नुकसान पहुंचाया, तो उल्टा आपको डर है कि आपको ना पकड़ लें। जी बिल्कुल, हमें उल्टा। देखिए, हम सुनते थे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या करे कोई भरे कोई, इस तरह की 100 हम जो है ना वो मुहावरे और इस किस्म के वर्ड्स हम सुनते रहे हैं। ये उसकी ज़िंदा मिसाल है कि इनके साथ ज़्यादती हुई, इनको कोई खातून एहलकार मौजूद नहीं थी, FIA ने डराया इनको। देखें, कानून के मुताबिक अगर कोई शिकायत आती है FIA को तो वो उसकी पहले उसकी इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बयान कर चुका है, तय कर चुका है कि आप देंगे, नोटिस देंगे, इन्वेस्टिगेशन में कोई शरीक नहीं होगा तो फिर आप उसके बाद उसकी तरफ जा सकते हैं। कोई नोटिस नहीं है, कोई बुलाया नहीं गया, सीधे आ गए हैं और कोई खातून एहलकार नहीं है और इनको वहाँ पर डरा रहे हैं। और कशमाला तारिक साहबा उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं और अब उल्टा इनको और इनके कोलीग्स को ये कहा जा रहा है कि आप ये सेटल करें मामला, ये मीडिया में जाना बंद करें, दरख्वास्तें देना बंद करें, और नहीं तो आपके साथ बुरा होगा। और एक और बात जो मैं बड़े दुख से यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे साइलेंट रहा है, खामोश रहा है। ये हर जगह गए हैं और आप देखें कि ये ताकतवर लोग इस कदर यहाँ पर इनका होल्ड है माफिया की तरह कि ये छपने नहीं देते खबर, ये आने नहीं देते कोई चीज़। तो ये सारा जो मामला है बड़ा एक अफसोसनाक मामला है। बहरहाल हम मज़ीद वीडियोस भी करेंगे और आपको ताज़ा तीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।